फिर अगला सवाल है सबा इब्राहिम से, आपका पंगा ठीक हुआ? रुकैया का चैनल आपने सही किया था क्या? रेडिट में ऐसा बोला जा रहा है। दूसरा सवाल है शादी कब कर रहे हो भाई? मोदाहा में भी देखा है, इनफैक्ट मोदाहा में कई लेडीज को देखा है जो मुझसे मेरी सैलरी पूछा करती हैं कि कितने मिल जाते हैं, कितने। अरे और कि आप कभी भी अमीरों के बच्चों की सैलरी कभी नहीं पूछोगे, क्यों? उनसे डर लगता है क्या? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड हमने Q&A किया था क्योंकि बहुत सारा वक्त हो गया था, बहुत टाइम से आपके सवालों के हमने जवाब दिए नहीं, ना तो इंस्टाग्राम पे, ना ही हमने यूट्यूब पे, और ना ही जो हमारा अकबर अहमद रिएक्ट है उस पर। फिलहाल ये वाला जो Q&A सेक्शन है जिसमें हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, ये हमारा अकबर अहमद ब्लॉग्स के लिए। कभी इंशाल्लाह अकबर अहमद रिएक्ट के लिए भी करेंगे, जो हमारा रिव्यू चैनल है। अगर आपने अभी भी उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार उसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत उसमें धमाकेदार एपिसोड आजकल हम ला रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने इंस्टाग्राम पे भी लोगों से सवाल पूछे थे एंड हमने यूट्यूब पे भी पूछे थे, और हाँ बस 2 जगह पूछे थे। एक सवाल का एक जवाब देते हैं, वो भी पूरी ईमानदारी से। तो सबसे जो पहला सवाल है, आप मोदाहा कब आओगे? तो भाई मैं अभी मुहर्रम में मोदाहा आया था एंड अब कब आना होगा अभी कंफर्म तो नहीं है, जैसे ही कंफर्म होगा तो आपको बता देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त है। दूसरा सवाल है शादी कब कर रहे हो भाई? इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ देंगे, बहुत जल्द इंशाल्लाह। वारिस चीता, अच्छा फिर कब मौका मिल रहा है डांस करने का? यार इसके लिए तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा वारिस भाई, जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा। और जितना तुमने डांस किया है ना भाई, उससे कई गुना ज़्यादा डांस करना पड़ेगा, है ना यार। व्लॉग भी तो बनेंगे ना, मज़ा भी तो आएगा धमाकेदार। अंसार भाई हमारे भाई, मंथ की इनकम बताओ। ये बातें बताई नहीं जाती है, नजर लग जाती है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अपनी दाल रोटी चटनी रोटी चल रही है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एग्जैक्ट तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। शादी कब? यार ज़्यादातर शादी के बहुत जल्द इंशाल्लाह, बस थोड़ा सा सब्र करिए। उड़ीसा से लखनऊ के लिए फ़्लाइट कितने में हुई थी और कितना टाइम लगा था? तो उड़ीसा से जो हमारी फ़्लाइट हुई थी वो मैंने काफ़ी पहले कर ली थी, तो मुझे कुछ ऑफ़र्स में मिल गई थी, तो वो मुझे अराउंड 4200 की पड़ी थी। उड़ीसा से लखनऊ की वाया रायपुर थी। अगर आपने वो वाला पूरा ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वाले ब्लॉग को देखिएगा, ये आई बटन पे मैंने उसको पिन कर दिया है, जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि हम रहते हैं मोदाहा में और लखनऊ से मोदाहा है नेट 175 किलोमीटर वाया ट्रेन, तो मुझे उड़ीसा से मोदाहा पूरे 12 घंटे लग गए थे। 12 घंटे फ़्लाइट में नहीं लगे थे, क्योंकि मैं घर से निकला था 10 बजे और मेरी फ़्लाइट थी 12:20 की, और हम पहुँचे रायपुर में आधा घंटे का लेवर था। उसके बाद में फिर हम लखनऊ से निकलते हमको 3:45 हो गया था। चारबाग पहुँचे, वहाँ से हमने ट्रेन ली और घर पहुँचे हम 10 बजे। तो 10 बजे निकले, 10 बजे हम घर पहुँचे, यानी कि पूरा 12 घंटा हमको लग गया था। फिर ये सवाल है, आई थिंक ये हमारे रिएक्ट चैनल से आया होगा, रुकैया का चैनल आपने सही किया था क्या? रेडिट में ऐसा बोला जा रहा है। तो रुकैया का चैनल मैंने सही किया था, और काफ़ी लोगों ने मुझे पिन आउट भी किया था कि जब रुकैया ने इसके बारे में वीडियो बनाया था कि एक लोग थे जिन्होंने सही किया, बहुत सारी दुआएं दी थी। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं नाम लिया, मैं भी शायद नाम ले लेते तो और बेहतर होता। तो हाँ, मैंने काफ़ी मेहनत करके, खैर उनका क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त के लिए वो बैन हो गया था, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा था, तो जो भी इशू था, बहुत सारी मेहनत करी, तो रुकैया का चैनल मैंने ही सही किया था। उड़िया बोलना सिखा दो। उड़िया बोलना भाई मैं खुद सीख रहा हूँ। मैं आपको कुछ वर्ड बता देता हूँ, जैसे हम किसी को पेमेंट करते तो होता ना कि हो गया, तो उड़िया में बोला जाता है हुई गला, और 20 को बोलते हैं कुड़ी, 30 को बोलते हैं 30। एंड ऐसे कुछ वर्ड मैंने सीखे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस में जितने लोग हैं 2 तमिल हैं, बाकी सारे उड़िया हैं। तो जैसे आपस में कुछ बात करते हैं तो मैं पूछता हूँ कि भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख रहा हूँ। और हाँ, जैसे हम ऑटो में बैठते तो रुकने कि यहाँ रुक दो, तो यहाँ के बोलते हैं एठे, एठे रुक दो, एठे के मज़ा आता है। और जब टूटी फूटी बोलते हो तो सामने वाला थोड़ा कन्फ्यूज भी होता है कि ये उड़िया है कि नॉन उड़िया है, समझ जाते हैं नॉन उड़िया हैं, तो मज़ा आता है। फिलहाल मैं सीख रहा हूँ थोड़ा सा। फिर सवाल है, क्या सनी शिया है?
सनी शिया नहीं है, सनी भी सुन्नी हम भी सुन्नी हैं। अब चूँकि हमारे मोहतहम में मुहर्रम इतने बड़े पैमाने में होते हैं तो और हम लोग मुहर्रम में मतलब कि हम लोग पंजतन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, हमारी इनफैक्ट पूरा मौदहा। तो बहुत सारे लोगों को मेरे ब्लॉग देख के इनफैक्ट लग रहा हो कि मैं भी शिया हूँ, तो नहीं। अगर हाँ एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर पंजत पाक से मोहब्बत करना शिया है तो हाँ मैं शिया हूँ। कहाँ कब आओगे ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जल्दी ही आपको अपडेट करेंगे। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में एक तो मैं हूँ, अम्मी हैं, भाई हैं, भाभी हैं, हमारा छोटा प्यारा सा भतीजा है यूसुफ, 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। तो फिलहाल अगर वैसे देखें तो अम्मी, मैं, भाई, भाभी, यूसुफ, और अगर वैसे देखें तो सिस्टर हैं, फिर भांजियाँ हैं, तो फिर काफ़ी बड़ा परिवार हो जाता है। लेकिन घर में भी बहुत इतना छोटा सा परिवार है। यूट्यूब से कितना कमा लेते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ उम्मीद है, कहते हैं ना कि उम्मीद में दुनिया कायम है। तो हो सकता है कि आज हमें 10 रुपये मिल रहा है, आप सब प्यार देंगे तो यही आपको 100 रुपये में बदलेगा, यही आपका 1000 में बदलेगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। आपकी सैलरी क्या है? ये बातें बताई नहीं जाती है, नज़र लग जाती है लोग। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे लगता है कि यार बॉयज़ से जो है ना स्पेशली उनकी सैलरी कभी नहीं पूछनी चाहिए। मैंने कई लोगों को इनफैक्ट मौदहा में भी देखा है, इनफैक्ट मौदहा में कई लेडीज़ को देखा है जो मुझसे मेरी सैलरी पूछा करती हैं कि कितने मिल जाते हैं, कितने। अरे और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप तो हमसे पूछ ले रहे हो कि कितने मिल जाते हैं, लेकिन बाखुदा कभी उन्होंने अपनी औलादों के नहीं बताया होगा, अपने बेटों के नहीं बताया कि हमारे लड़के इतना कमा रहे, कभी नहीं बताया होगा। लेकिन दूसरे के लड़कों से जो सैलरी पूछ लेते हैं कि कितने मिल जाते हैं, अगर ना बताओ तो फिर बार बार पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। दिस इज अ वेरी बैड मैनर, ऐसा कभी भी नहीं पूछना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी एक चीज़ यहाँ पे मैंने और ऑब्जर्व करी है कि आप कभी भी अमीरों के बच्चों की सैलरी कभी नहीं पूछोगे। क्यों? उनसे डर लगता है क्या? गरीबों के बच्चों से यही पूछोगे कितना कमा लेते हो, कितना मिल जाता है। भाई आप ना खाने को दे देते हो और ना हम आपको दे देते हैं, तो क्यों पूछना? मतलब कई लोग जो है ना थोड़ा सा उस माइंड से पूछा करते हैं, अच्छा इतने मिल जाते हैं, तो नहीं पूछना चाहिए। ये मैं अपना जस्ट एक्सपीरियंस में शेयर करूँ, गलत बात होती है, नहीं पूछना चाहिए। फिलहाल चलो कोई बात नहीं। मौदहा जाने में कितना टाइम लगता है? अगर हम वाया ट्रेन जाएँ उड़ीसा से, और जो तेजस राजधानी है जिससे हम आए थे, अगर आपने ब्लॉग आने का भी नहीं देखा तो भाई मेरे अकबर अहमद ब्लॉग चैनल पे पढ़ें, जाकर देख लीजिएगा। पूरा नेट हमें 24 घंटे लगता है, क्योंकि पहले हम कानपुर आते हैं, फिर कानपुर से अगर हम तेजस लेते हैं, तेजस इस रूट की सबसे फास्ट ट्रेन है और प्राइवेट ट्रेन है, इसलिए उसका किराया भी थोड़ा सा मतलब कि जो नॉर्मल अगर 1600-1700 रुपये होता है या 1500 है, तो उसका 3000-3200 होता है, यानी कि जस्ट डबल है। अगर आप उससे आते हो तो आपको घर से मतलब मौदहा से यहाँ तक हमें 24 घंटे लग जाते हैं। बाकी अदर ट्रेन से आओगे तो भाई कानपुर से ही सिर्फ आपको 24 घंटे 25 घंटे लगेंगे, बाकी 3-4 घंटा आप वो ऐड कर दो। तो इसलिए हम कोशिश मेरी है कि जब भी जाना हो तो तेजस से, तो पैसा ज़रूर ज़्यादा लगता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है और कन्वीनियंट भी है। मौदहा से आने में रात में है तो आपको पूरा दिन मिल जाता है घर में रहने का। अगले सवाल पे आते हैं। आपका किचन गार्डन बहुत अच्छा है और सब्जी लगाओ। शुक्रिया बहुत बहुत। इंशाल्लाह हम जल्दी और सब्जियां लगाने वाले हैं। अभी चूँकि बरसात हो रही है तो एक बैच में हमारा धनिया लगा था जो पूरा ख़राब हो गया है, तो अभी बारिश के बाद ही लगेंगे। हालांकि मानसून में बहुत से लोग पेड़ लगाते हैं, क्योंकि मुझे ना तो फ्रूट पेड़ लगाने, क्योंकि अब अपना भरोसा नहीं है ना, कभी यहाँ है कभी यहाँ है, कहाँ उनका वो फ्रूट जो प्लांट्स होते हैं वो भी आपका 1-1.5 साल में तैयार होते हैं, तो कहाँ उनका हम कैसे लगाएंगे। हम सब्जियाँ लगाने की कोशिश करते हैं या फ्लावर लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो है तो आपका यूनिट की जल्दी से थोड़ा ग्रो हो के। जैसे अभी मैंने सोचा कि मैं सेम लगाऊंगा विंटर में, तो अभी सेम के बीज मिल जाएं कहीं से या वो, तो कोशिश करेंगे कि हम सेम लगाएं 1-2। अभी मुझे कुछ अपने बाल्टी वगैरह, इस बार गमले नहीं लाएंगे, कुछ ऐसी जुगाड़ू काम करेंगे जिससे तो हमें ज़्यादा स्पेस भी मिल जाए और सस्ते में भी मिल जाए। पैसा बचाना है यार। उड़ीसा में कहाँ रहते हो? उड़ीसा में हम रहते हैं भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल यानी कि राजधानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह रहते हैं, पॉश इलाका है, बहुत सुकून है, मज़ा आता है रहने में। जनाब का सॉन्ग कैसा लगा? ये पक्का हमारे रिएक्ट चैनल से है। जनाब का सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा वाहियात, और ख़ास तौर से जब आप कुछ ऐसा बनाते हो जो ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करती है, तो आप ये बोलते चलो हमने बनाया, नहीं पसंद आया,
कोशिश करेंगे हम और अच्छा बनाने की। तो यहाँ पर जनाब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि यार हमने सॉन्ग अच्छा नहीं बनाया है। जनाब कह रहे हैं देखो, बार बार देखो, लेकिन हमें व्यूज दो, और साथ ही साथ की हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, ये ऐसा है। मतलब पूरे गाने में सिर्फ एक लाइन आपकी नॉर्मल सॉन्ग की तरह है, बाकी पूरा रैप है भाई। इसे आप सॉन्ग नहीं कहो, इसे आप रैप सॉन्ग कहो। और रैप भी बहुत अच्छा नहीं है ना, तो वॉइस पर्सनली मुझे तो इतनी पसंद नहीं है। और अब यहाँ पे जनाब अपनी कमियां छुपाने के लिए वो अजहर बहुत डिमोटिवेट हो रहा था। जनाब ने जैसे हर गाने एकदम हिट दिया है, तो जनाब को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो हमने चीज़ बनाई है ये वाकई अच्छी नहीं है, और हम कुछ और ट्राई करेंगे। ये लोगों को नहीं समझ में आया है, हमने ये ट्राई किया। तो जनाब का वो आप देखोगे ना, जनाब ऐसा नहीं कह रहे, जनाब ऐसा कह रहे नहीं नहीं हमने तो बहुत अच्छा बनाया है, आपको समझ में नहीं आया है तो आप बार बार देखो। मतलब हद है जनाब। जनाब का तो मुझे लगता है रिटायरमेंट का टाइम आ गया है जनाब की हरकतों को देखकर। एक सवाल है, अंडर 500 परफ्यूम बताओ। अंडर 500 परफ्यूम के लिए आप पहला शुजा परफ्यूम में जा सकते हैं, क्योंकि शुजा परफ्यूम के मल्टीपल ऑफर्स चलते रहते हैं। जैसे अभी उनका समर ऑफर चल रहा था जिसमें 999 में 3 परफ्यूम थे 50 ml के, और एक परफ्यूम की जो प्राइस है वो उनकी 499। तो आप 3 परफ्यूम के जोड़ आपको पर परफ्यूम कितने का पड़ा। बाकी अगर आप 50 ml में जाएंगे तो डैडी है, डैडी में भी आपको अच्छे परफ्यूम मिल जाएंगे, और बाकी वाइल्ड स्टोन वगैरह ये तो है ही। लेकिन अगर आप वेरिएंट में जाओगे तो शुजा परफ्यूम है, डैडी है, आप इसके कंसीडर कर सकते हो, जो अंडर 500 आपको मिल जाएंगे। एंड शुजा परफ्यूम के अंडर 200 भी है 20 ml का परफ्यूम, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अगला सवाल है, आपके मुहर्रम व्लॉग में ढोल बजा रहे थे, क्या ये सही है? मैंने अपने व्लॉग्स में बोला है कि ढोल को मैं कतई सपोर्ट नहीं करता हूं, ढोल नहीं बजाना चाहिए। और इसीलिए अगर आपने मेरा 8 मुहर्रम का व्लॉग देखा होगा तो मैंने लखनऊ की किए थे। मैं चला गया था 8 मुहर्रम को लखनऊ, क्योंकि लखनऊ के जो मुहर्रम हैं आपके, स्पेशली हमारे जो शिया भाई के जिस तरीके से करते हैं, वहाँ पर आपको एक संजीदगी दिखेगी। कोई भी लेडी न तो आपको मेकअप में दिखेगी, ना ही नए कपड़ों में दिखेगी, और ना ही खिलखिलाते और हंसते हुए दिखेगी, बहुत संजीदगी में दिखेगी। और मतलब वो एक वो माहौल क्रिएट होता है। लेकिन अगर हम मौदाह की बात करें या फिर जो हमारे सुन्नी भाई मुहर्रम जिस तरीके से करते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जिस तरीके से सब डैट के आपका हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, खेल रहे हैं। मतलब आपको गम हुसैन शायद ही किसी के चेहरे पर आपको दिखे। और अगर हम खातून यानी कि औरतें या लड़कियों की बात करें तो भाई जिस तरीके से सज सवर पे जाती हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आपको वाकई मोहब्बत है, आपको वाकई गम है, तो थोड़ा सा आपको वो संजीदगी लानी चाहिए। और मुझे लगता है कि मौदाह की जो आवाम है, जो ये सारी चीज़ें, तो उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो परंपराएं चली आ रही हैं अगर वो नहीं सही हैं तो उन्हें थोड़ा सा बदला जाए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप ये टॉपिक भी ऐसा है कि जब तक आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो तो आप बात भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जितना मुझे लगता है उतना, और मैंने हर व्लॉग में एक लाइन भी लिखी है कि मैं ढोल का सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अब मैंने इसलिए व्लॉग में लिया क्योंकि मैं ये दिखा रहा हूँ कि हमारे यहाँ कैसे मुहर्रम होते हैं, तो वो भी उस जुलूस का पार्ट है, इसलिए आपको मेरे व्लॉग्स में मिला। बाकी जो मैंने आपको देखा होगा जिसमें एक नौहा धुन थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें ना ही ढोल था, वो भी एक बहुत संजीदगी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिएगा, आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे। फिर अगला सवाल है, सबा इब्राहिम से आपका पंगा ठीक हुआ? पंगा कभी ऐसा था ही नहीं, क्योंकि देखिए मैंने जो कॉमेडी से स्टार्ट किया, अब सामने वाले ने ही मेरे को ब्लॉक करके रख दिया, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जस्ट अगर आप ब्लॉग में कुछ ऐसा दिखाओगे जो मुझे लगता है कि हाँ इसके बारे में हमें बोलना चाहिए, बीइंग अगर आप मेरे एक चैनल है जिसमें हम रिव्यू करते हैं, तो या तो आप वो मत दिखाओ, या तो कहते हैं ना कि आप बता कुछ रहे हो, फ्रंट में कुछ हो, लेकिन आपका बैक एंड में कुछ और चल रहा है, तो बातें भी करी जाएंगी ना कि आप जो एक्चुअल में जो आप दिखाने की अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो वो आप बैक में नहीं हो। तो आप या तो फेक बन रहे हो या तो आप स्क्रिप्टेड ब्लॉग बना रहे हो। जिस तरीके से एक मुझे भी वो पॉइंट याद है, जिस तरीके से उन्होंने नानी को दिखाया था, जितनी बुरी कंडीशन में दिखाया था, मुझे पर्सनली बहुत खराब लगा था। तो आप और ये चीज़ आइए अपने घर पे कभी नहीं दिखाएंगी कि अगर हमारे यहाँ नानी है तो किस तरीके से, ये इसलिए दिखाना चाह रही है कि देखो यहाँ पे कितनी बुरी हालात में रहती हैं और हमारे यहाँ रहती है तो कितने अच्छे हालात में रहती है। तो आप क्या भी वो सम टाइम बिना दुपट्टे की या उस कंडीशन में होती होगी, लेकिन वहाँ पर आप नहीं दिखाते, वहाँ पर आप कटिंग कर देते हो, वहाँ पर स्पेशली आप बोल के ब्लॉग बनाते हो, और वहाँ पर वो जिस भी कंडीशन में होती हैं, चूंकि आपको बनाना है, गरीबी दिखाना है, तो आपकी जब रिलेटिव आप इतना से कंटेंट ले रहे हो और इतनी ही तकलीफ हो
हो रही है तो क्यों नहीं आप 1-2 लाख रुपए लगा के उसको ठीक करा देते हो। आप कहते हो कि ये मामूओं का है, अरे जब मामूओं को मिलेगा मिलेगा, अभी जब तक वो इस दुनिया में है तब तक तो वो सुकून से रहेंगे ना। तो मेरा वो पॉइंट था। अब ये किसी को भाई गलत लगे या किसी को बुरा लगे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कल के कोई मेरा ब्लॉग रिव्यू करेगा तो वो मुझे क्रिटिसाइज कर सकता है। अब मैं उससे लड़ाई करूँ, उसको ब्लॉक कर दूँ, उसको ये कर दूँ, उसको वो कर दूँ, तो दिस मतलब ये तो गलत चीज़ है ना। आप अगर आपकी तारीफ हो रही है, आप जो अच्छे काम करोगे उसके लिए हम तारीफ भी करेंगे। तो जब आप तारीफ करने में खुश होते हो तो जब आप गलत काम करोगे तो उसमें भी फिर आपको सोचना चाहिए। उसमें ये नहीं कि हमारा दुश्मन है, ऐसा नहीं है, गलत है। तो ये था, बाकी ऐसा पंगा वगैरह नहीं है। कल के अगर वो बात करेंगे तो हम बात कर लेंगे, मेरी ना लड़ाई है ना कुछ है। लेकिन अब कोई अपने दिल में वो एक रख ले, एक तासुब रख ले, तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ फिलहाल। लेकिन मेरे दिल में यार ऐसा नहीं है, कल वो मिले तो हम सलाम करेंगे, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। कोई ना कोई खाने को दे देता है और ना किसी को पहनने को दे देता है। तो ये थे हमारे सारे सवाल जिनको हमें लगा कि इन सवालों के जवाब एटलीस्ट आपको जरूर देना चाहिए। बाकी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो सेम सवाल कई लोगों ने पूछे थे, तो हमने उसका एक ही सवाल उठा के एक बार में जवाब दे दिया है। बाकी अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एंड हमारे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार कि अगर आप हमारे ब्लॉग देखते हैं, आपको मजा आता है भाई, तो प्लीज यार कमेंट जरूर किया करें। क्योंकि कमेंट करने से होता क्या है, यूट्यूब को लगेगा यार ये ब्लॉग अच्छा है, इसको आगे हम डायरेक्ट के आगे पुश करते हैं, ताकि वो दूसरे लोगों को भी सजेशन में जाएगा और लोग देखेंगे तो हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। और व्यूज हैं यार ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो बस कोशिश यही है कि जो भी हम बनाएं आपको अच्छे लगे। और अभी हम उड़ीसा में हैं तो हमारी जो उड़ीसा की लाइफ है, बीइंग अ बैचलर, कि कैसे मैं खुद अकेले खाना बना रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, फिर आगे मेहनत कर रहा हूँ, हमारा जो किचन गार्डन है वो भी देख रहा हूँ। एंड वो सब अगर आपको देखना हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस Q&A का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सीधा हम अगले वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबक है, अल्लाह हाफिज़।